एसएससी सीजीएल की तैयारी सभी कोई करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं पता होता है कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए हमें। और जो बिगिनर होते हैं वो खास करके उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है कि किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक कर हो सके। आज हम बात करेंगे मेरे भाई कि 2024 में सीजीएल एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। बिगिनर से लेकर जो एडवांसर है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको क्या सचेत बरतनी है, और जो बिगिनर है उसको किस प्रकार की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है एसएससी सीजीएल के लिए। क्योंकि हर कोई का सपना होता है भाई इनकम टैक्स में जाने का, जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का, बहुत सारे पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में। तो सपना को कैसे साकार करना है इसके बारे में हमें सोचनी है मेरे भाई। तो इसको सोचने से पहले आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। ठीक है, जब आप बोलते हो कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, तो भाई सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है मेरे भाई। तैयारी करने के लिए तो बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तैयारी करने के लिए बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उस सोर्स में आपको जो बेस्ट प्रोवाइड होता है वो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाता है मेरे भाई। कि हमको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बता दिया जाए कि हम उसी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें और उसी को फॉलो करें। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूं मेरे भाई कि देखो अगर तुम्हें सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, मैं एग्जाम दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ जिसमें 162.25 मार्क्स आए मेरे को। ठीक है, फिर मेंस में बैठा वहां पे जाकर। ठीक है, मेंस में 2-4 नंबर मैथ के ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे, तो वो थोड़ा लेंदी पेपर वहां पे मेरे को लगा, वैसा जैसा मैं कैलकुलेशन करके प्रैक्टिस करके गया वैसा मुझे नहीं दिखा। लेकिन बस शर्त अब पेपर का पैटर्न मैं समझ गया कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेंस का पेपर का भी आइडिया एक लग पाया। क्योंकि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना बिना गाइडेंस के रूप में, किसी को समझो कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, फिर भी मैंने भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक किया। भाई अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस का, तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई कि देखो मैं पेपर दिया, मुझे पता है आपको भी गाइडेंस की जरूरत होती है, उस गाइडेंस को आप फॉलो करो। ठीक है, उस गाइडेंस पे चलनी है जिस गाइडेंस को मैं बताने वाला हूं। देखो मेरे भाई अभी टेक्स्ट बुक पर क्या है ना कि सब्सक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, सेल लगा हुआ है, तो अभी आपको कम प्राइस में मिलेगा, क्योंकि उधर 8 से 10 मार्च का भी लगा था उधर सेल, और इधर भी लग गया है मेरे भाई। तो आपको अगर जिसको भी प्रैक्टिस करनी है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, कहां कहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देख लेना है पोस्टर। और यहाँ पे मेरा कूपन कोड भी दिख रहा होगा एसएससी फैम करके। जब मेरा एसएससी फैम करके लिखोगे तो आपको 12% का वहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो वहां से जाकर आप हर एक एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हो। जो भी आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन देखना है कि कैसा कैसा पेपर आता है एग्जाम में, तो पहले एक बार आप पेपर पैटर्न को वहां पे देख लो कि कैसा कैसा पूछा गया है, 2018 में कैसा आया, 2019 में कैसा आया, 2020 में कैसा आ गया। तो यहां से सब कुछ आपको मिल जाएगा पेपर पैटर्न देखने को। उसके बाद अब आपको यहां आ जानी है जो मैं बताने वाला हूं। देखो मेरे भाई अब क्या है ना कि आप सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आप समझो कि हमें तैयारी करनी क्यों है। पहले आपके मन में ये होना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने का भी एक सिस्टम होता है, और जिस किसी भाई ने सिस्टम के साथ अगर अपनी तैयारी को दे दिया उसका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखो पढ़ने को तो भाई बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत लोग को मैं देखा हूँ, रूम भी गया हूँ, तो क्या करते हैं ना कि गलती क्या करते हैं कि भाई जहां से मन कर रहा है लुसेंट उठा लिया जीके जीएस के लिए, फिर देखा हमने घटना चक्र की बुक आ गया, फिर उन्होंने देखा किरण की उठा लिया, फिर देखा उन्होंने पिनाकल की उठा लिया, जहां से मन कर रहा वहां से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन भाई सिस्टमैटिक के अनुसार से पढ़ो। ठीक है, जब तुम पढ़ते हो भाई सिस्टम के अनुसार पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होता है मेरे भाई। अब देखो एसएससी की सीजीएल में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है, रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस रहेगा। यही 4 सब्जेक्ट जो हैं आपको एग्जाम में काम आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के टाइम। ठीक है, इस 4 सब्जेक्ट को कैसे मेंटेनेंस करना है। जो भी भाई को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है उसको क्या करना है, कि जो बिगिनर है जिसको लगता है कि मुझे कहां से सोर्स इकट्ठा करना चाहिए, तो देखो जो बिगिनर है उसको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं भाई, मैं अपनी लाइफ में जैसे किया वैसे करो। यूट्यूब पे जाओ, वहां सर्च करो। ठीक है, एसएससी इंग्लिश। ठीक है, आपको आ जाएंगे बहुत सारे, एसएससी इंग्लिश मॉक टेस्ट, एसएससी इंग्लिश वोकेबलरी, एसएससी इंग्लिश ग्रामर। तो आप लिखोगे तो बहुत सारे टीचर आ जाते हैं। उस टीचर में आपको करनी है, एक टीचर को परफेक्ट करना है। किसी को कहने पर अगर टीचर को ज्वाइन तुम कर लिए मेरे भाई तो ले डूबोगे।
फिर एग्जाम क्रैक करने की सोचना मत। किसी के बोलने से कि भाई उसने बोला कि उस टीचर से पढ़ लो, उसने बोला उस टीचर से पढ़ लो, तो इसके कहने पर अगर चल गए, तुम अपना खुद का नॉलेज चेक करो। और जिस बंदे ने अगर खुद का नॉलेज चेक कर लिया ना कि हमको इसका कंटेंट समझ में आ रहा है, ये पढ़ा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। देखो टीचर सभी यूट्यूब पे ब्रह्मांड है भाई अपने आप में, सबसे पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुमको किससे समझ में आ रहा है ये तुम देखो मेरे भाई। मेन एग्जाम का फैक्ट ये मायने रखता है कि तुमने कितनी चीजों को समझा है, तुम्हारे पास कितनी सेट का प्रैक्टिस हुआ है। ठीक है, एग्जामिनर ये चेक करता है। ठीक है, आपके पास कैसा कैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने किया है, किस प्रकार से अगर हम घुमा दे क्वेश्चन को तो आप कैसे मतलब उसमें उस क्वेश्चन में फंस जाओगे या निकल जाओगे। भाई एग्जामिनर यही चेक करता है कि थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे क्वेश्चन। अभी तो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख रहे हो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है मेरे भाई। जब पेपर आप देखो ना सीजीएल का या एमटीएस का या सीएचएसएल का कोई भी पेपर आप देखोगे तो थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना, ट्विस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सब ने चीजों को अपनी माइंड से करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले टीचर को आप देखो यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब पर देखो आपको जो बेस्ट लगता है। ये मत कहना कि भाई उस सर से पढ़ा, उस टीचर से पढ़ा तो उसका सिलेक्शन हो गया सीजीएल में, उससे पढ़ा। एक डाउट ना भाई नहीं रहना चाहिए आपको। मैं क्लियर करता हूँ, सबसे मेन फैक्ट यही होता है कि भाई अब क्या करते हैं, एक डेढ़ महीने पढ़ लेते हैं इस टीचर के पास, फिर चला जाता है उस टीचर के पास, फिर उछल कूद भाग दौड़ करते रहते हैं और फिर आपका क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, टाइम बर्बाद, खत्म। ठीक है, तो आपको अच्छी से सोचनी है मेरे भाई कि आपको एक टीचर को फॉलो करना है। ठीक है, एक टीचर को फॉलो करो और लास्ट तक पूरा उनके साथ बने रहो। बस आप कुछ नहीं करना, बस आपको समझ में आना चाहिए उसके साथ जिनके साथ आप बने हो। सेम कंडीशन मैथ में आते हैं, तो मैथ में आप बहुत सारे टीचर हो गए हैं। ठीक है, तो मैथ में भी आप लिखो एसएससी मैथ, एसएससी मैथ परसेंटेज, एसएससी मैथ, फिर लिख दो टाइम एंड वर्क, एसएससी अलजेब्रा मैथ। ठीक है, तो ऐसे जब सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे टीचर आ जाते हैं। तो जब बहुत सारे टीचर आ जाएंगे तो वहां से आप क्या करो कि एक टीचर को फॉलो कर लो जिससे आपको मैथ समझ में आ रहा है कि भाई ये तो अच्छा बता रहे हैं यार, इसका कंटेंट हम समझ रहे हैं। क्योंकि भाई सभी ना, जितना भी है ना, जितने भी टीचर है, एक बात याद रखना हमेशा लाइफ में कि तुमको वही क्वेश्चन करवाएंगे प्रीवियस ईयर का, जितना भी टीचर हो। ठीक है, मैं यूट्यूब पे हर एक टीचर को देख लिया हूं, कौन क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। सभी टीचर का कंटेंट एक जैसा रहता है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड कंटेंट भी रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो सभी सेम है, लेकिन आपको समझ में किससे आता है भाई, बस ये मायने रखो क्या हमको समझ में किससे आ रहा है। जिससे आपको समझ में आ रहा है उसको ज्वाइन करो और उसको उसके साथ फुल फाउंडेशन पढ़ लो आराम से। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ। भाई आजकल के जमाने में तो यूट्यूब पे हमने क्या किया, यूट्यूब के सहारे से जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होता था भाई, हमने हिस्ट्री, हिस्ट्री में हमको प्रॉब्लम होता था। ठीक है, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम होता है भाई, गूगल बाबा है, गूगल पे सर्च करो ना पूरा क्वेश्चन आ जाएगा तुमको। और जो भी भाई ने गूगल पे सर्च करके क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया ना, उसको समझो कि बेहतरीन नॉलेज मिलता है। जितना तुमको बुक कंटेंट में नहीं मिलेगा ना उतना तुमको गूगल पे मिल जाएगा। समझ रहे, तो गूगल पे सर्च करो। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश भी वहां मैथ तुम्हारा कवर हो जाएगा। उसके बाद अब आती है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए हमने ज्यादा कुछ नहीं किया मेरे भाई। रीजनिंग के लिए मैं एक बेस्ट आपको बता देता हूं कि अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है, अगर अच्छे से ट्वेल्थ में परसेंटेज लग रहा है कि आने की संभावना है मेरे भाई, तो क्या करनी है आपको, रीजनिंग का मॉक टेस्ट एक आप दे लो। ठीक है, आप देखो मॉक टेस्ट में कि जो टीचर हमको समझा रहा है, 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको दिया गया टीचर के द्वारा। ठीक है, उन्होंने बता रहा है क्या 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बताने पर समझ जा रहे हो, उनके बताने पर समझ जा रहे हो, तो भाई आप रीजनिंग का क्लास ही मत करो। मैं बोलूंगा आप क्वेश्चन से कर लोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग ऐसे मैंने कवर किया मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग मुझे पढ़ना चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, एसएससी रीजनिंग। ठीक है, एसएससी कुछ भी लिख लोगे वहां पे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक तो आपको आ जाएंगे वहां पे करने के लिए। और सबसे हाँ मेन मैंने ये रखना चाहिए मेरे भाई कि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे पास सिलेबस दीवार पे चिपका रहना चाहिए। ये मेरा रूम है मेरे भाई, यहाँ पे हमारा सिलेबस सभी सब्जेक्ट का चिपका रहना चाहिए, दीवार पे चिपका दो। ठीक है, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जीके जीएस का। इससे क्या होगा कि जब तुम पढ़ोगे ना तो जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सारा टॉपिक जब देखोगे वहां पे कि हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया, तो बस आपको रिवीजन करनी पड़ती है, बस और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस बनाकर ही पढ़ना चाहिए, मैं तो बोलूंगा भाई। ठीक है, मैं अपने लाइफ में सिलेबस को बना के पढ़ा हूं। आपको मैं अगर नहीं विश्वास है मेरे भाई तो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये मेरे पास रीजनिंग का है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, देखो रीजनिंग का मेरे भाई, है ना।
तो इस प्रकार से देखो जितना भी सब टिक लगा हुआ है कि नहीं, उल्टा दिख रहा होगा, थोड़ा दिख रहा है ना। तो रीजनिंग का ही है पूरा सब। और समझो कि हमने पूरा सिलेबस को पढ़ लिया, पूरा सिलेबस को पढ़ लिया भाई। देखो देखो, तो सबसे पहले क्या करो ना मेरे भाई, सबसे पहले सिलेबस को बनाने की कोशिश करो। जो मैं दिखाया, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी होना चाहिए, ठीक है। जब तुम सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो एक में दही चूड़ा मिला दोगे तो नहीं काम चलने वाला है। अलग अलग कॉपी ले लो, इंग्लिश का अलग ले लो, मैथ का अलग ले लो, रीजनिंग का अलग ले लो, और जीके जीएस का अलग ले लो, और वहां से फिर करो ना, तो सब कुछ हो जाएगा कवर। हाँ, अब तो ये रहा भाई रीजनिंग के लिए। अब भाई को जीके जीएस में प्रॉब्लम होता है, और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में भी आपको टॉपिक बनानी है। आपको सब टॉपिक बनाने के लिए देखो मेन सोर्स है, किसी को भी अब बात मत मानो। हम मैं बोलता हूं कि मेरा भी बात मत नहीं नहीं मैं मानो, ठीक है, किसी का भी नहीं। आप अपने दिमाग से चलो ना, कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है, मैं जैसे किया हूं, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन बताता हूं, किसी की भी बात नहीं मानो कि भाई ये पूछेगा तुमको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं ना, देखोगे जब, तो बोलेंगे कि भाई ये टॉपिक पढ़ लो ना, इससे एग्जाम में आता है, इस टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है, VBI है। तो भाई ये जो VBI होता है ना, तुम एक बार जब पेपर देखोगे ना कि क्या क्या पूछा हुआ है, तुम एक मॉक टेस्ट वाला पेपर खरीद लो, ठीक है, सीजीएल का। तो जब तुम पेपर देखोगे जीके जीएस में कि भाई कहां कहां से टॉपिक को उठाया है, ठीक है, और एक दो तीन मॉक टेस्ट जब देखोगे प्रीवियस ईयर का, 3 4 5 सेट जब देख लोगे, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि भाई ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये सब टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो जो टीचर लोग बताते हैं कि भाई एक टॉपिक मेन इंपोर्टेंट होता है, भाई लोग बताते हैं ऐसे, तो जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, तो तुमको टीचर की भी बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पेपर देख लो एक बार, 4 5 सेट का देख लो कि कैसा कैसा एग्जाम में पूछा गया, तुम खुद से हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक निकाल लोगे, ठीक है भाई। ऐसा बात कोई नहीं बताता है, ऐसा बात तुमको कोई नहीं बताएगा। खुद से भाई अपने लाइफ में मैं अपने एक्सपीरियंस को बनाया हूं कि आखिर कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैंने मॉक टेस्ट देखा तो खुद आइडिया लग पाया कि भाई संविधान से क्वेश्चन आते हैं। भाई पॉलिटी में संविधान चैप्टर मेन इंपोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि भाई संविधान से 3 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सीजीएल में भाई 3 3 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार 2023 का वाराणसी जुलाई वाला पेपर में, मेरे शिफ्ट में। फिर उसके अगले शिफ्ट में मैंने देखा तो उसमें भी पूछ लिया गया था 4 4 संविधान से क्वेश्चन, समझे। तो भाई ऐसे करो ना, फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आराम से मॉक टेस्ट लगाओ आराम से। इतना करने के बाद जब हो जाए तो प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ, और सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। उसका एनालिसिस करो जबरदस्त लेवल पर, फिर एग्जाम क्रैक हो जाएगा मेरे भाई, फिर आपको टेंशन ही नहीं लेंगे।